Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I'm fine too. Alhamdulillah. Students, as you know that we are covering number sequence and pattern और previous videos में हमने quadratic sequence और उससे पहले वाली वीडियो में हमने arithmetic sequence के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था, एग्जाम्पल्स देखी थी, जनरल टर्म का फॉर्मूला डिस्कस किया था. नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व अ पास पेपर क्वेश्चन. ये मेरे पास एक पास पेपर का क्वेश्चन है. द क्वेश्चन इज ऑलरेडी सॉल्व. इसके सॉल्यूशन को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये टॉपिक जो है ना, ये थोड़ा सा इसमें जो कि पैटर्न वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, ये थोड़ा सा बच्चों को तंग करते हैं. इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उनको पैटर्न नहीं समझ में आता. हाँ, सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस जो है ना, वो उनसे आराम से हो जाते हैं क्योंकि वहाँ फॉर्मूला बेस्ड है. तो वो फिर आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं सीक्वेंस को और फिर फॉर्मूला यूज़ करके जनरल टर्म भी निकाल लेते हैं. तो थोड़ा-सा ये कि पास पेपर क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है ना, वो थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी ताकि इस टॉपिक पे हमें थोड़ी-सी कमांड आ जाए. तो आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह. इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं और देखते हैं क्या-क्या ट्रिक्स और स्ट्रैटेजीज़ हम यूज़ कर रहे हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द रिक्वायर्ड रिजल्ट. सो लेट्स जस्ट रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट. पहले थोड़ा-सा क्वेश्चन को रीड करते हैं, देखते हैं क्या-क्या पूछ रहा है हमसे. द क्वेश्चन सेज द फर्स्ट 4 लाइन्स ऑफ अ पैटर्न ऑफ नंबर्स आर शोन बिलो. ठीक है, आपसे कह रहा है कि भाई 4 लाइन्स आपको नीचे नज़र आ रही हैं और ये 4 लाइन्स जो है ना, ये एक पैटर्न बना रही हैं. आपको इस पैटर्न को समझना है और आपको इस पैटर्न को आगे लेते हुए चलना है और फिर जो है ना, कुछ पार्ट्स के आंसर आपको देने हैं. ठीक है, तो पहले थोड़ा-सा पैटर्न पे गौर करते हैं. फर्स्ट लाइन जो है हमारी 3 स्क्वायर से स्टार्ट हो रही है. ठीक है, फर्स्ट लाइन इज स्टार्टिंग फ्रॉम 3 स्क्वायर. फिर उसमें से वो माइनस कर रहा है 1 स्क्वायर और वो उसको इक्वल्स टू कर रहा है 8 मल्टीप्लाई बाय 1. दिस इज द फर्स्ट लाइन. अच्छा, फर्स्ट लाइन को देख के तुम्हें पैटर्न तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, इसीलिए उसने तुम्हें 4 लाइन्स दी हैं. तो चारों लाइन्स को थोड़ा-थोड़ा जो है वो डिस्कस करते हैं. अब सेकंड लाइन जो है, चूँकि फर्स्ट लाइन 3 से स्टार्ट हुई थी, अब सेकंड लाइन वो 5 से स्टार्ट कर रहा है. इसका मतलब है कि 2 का डिफरेंस उसने रखा है. ठीक है? तो स्क्वायर यहाँ भी था 3 स्क्वायर, अब ये 5 स्क्वायर हो गया. अगेन माइनस का साइन है और 1 स्क्वायर उसने रिपीट किया है. ठीक है? 1 स्क्वायर दोबारा आ गया. इक्वल्स टू 8 दोबारा रिपीट हुआ है. मल्टीप्लाई का साइन बिल्कुल रिपीट हुआ है दोबारा. अब चूंकि पहली लाइन में था 1, अब दूसरी लाइन में उसने ब्रैकेट में लिख दिया 1+2. थर्ड लाइन को देखते हैं. थर्ड लाइन है स्टार्टिंग फ्रॉम 7. तो 3 5 7. ठीक है, 2 2 का डिफरेंस चल रहा है, ऑड नंबर्स आ रहे हैं. 2 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है. तो 7 का स्क्वायर आ गया. फिर उसने माइनस यूज किया, अगेन उसने 1 का स्क्वायर यूज किया. इसका मतलब है 1 का स्क्वायर जो है ना, वो कंटिन्यू है, वो चलता जा रहा है. इक्वल्स टू 8 दोबारा रिपीट हुआ है. ठीक है, तो 8 का पैटर्न चल रहा है, 8 है. मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज आया ब्रैकेट में. अब चूंकि ये थर्ड लाइन थी तो 1+2+3 हो गया. ठीक है, सेकंड लाइन में उसने बोला था 1+2. फर्स्ट लाइन में उसने सिर्फ 1 रखा था, तो सेकंड लाइन हो गई 1+2, थर्ड लाइन हो गई 1+2+3. इसी तरह जब मैं फोर्थ लाइन का पैटर्न देखता हूँ तो 3 5 7, अब +2 और किया उसने तो 9 स्क्वायर. माइनस एज इट इज आया, 1 स्क्वायर रिपीट हुआ, इक्वल्स टू 8 ऐसे ही आ गया. मल्टीप्लाई का साइन रिपीट हुआ. चूंकि ये फोर्थ लाइन है तो 1+2+3+4 तक ये गया. ठीक है, तो अब मुझे पैटर्न समझ में आना शुरू हो गया. अब वो मुझसे कह रहा है कि राइट डाउन द सेवेंथ लाइन ऑफ द पैटर्न. ठीक है, सेवेंथ लाइन ऑफ द पैटर्न के लिए जो है ना, मैं बारी बारी सबको लेके चलूंगा. तो अब ये हो गया 3, ये हो गया 5, ये हो गया 7, ये हो गया 9. तो जो फिफ्थ लाइन होगी उसमें 11 होगा. जो सिक्स लाइन होगी +2 कर देंगे 13 हो जाएगा. और जो सेवेंथ लाइन होगी उसमें और +2 कर दूंगा तो 15 हो जाएगा. तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाले पैटर्न में सेवेंथ लाइन में 15 स्क्वायर आएगा. ठीक है, क्योंकि फर्स्ट लाइन में 3 है, फिर 2 प्लस किया 5, फिर 2 प्लस किया 7, फिर 2 प्लस किया 9. तो पांचवी लाइन में 2 प्लस करेगा तो 11 हो जाएगा. सिक्स लाइन के लिए आई हैव टू ऐड 2 अगेन तो 13 हो जाएगा. और फिर सेवेंथ लाइन के लिए मैं दोबारा 2 ऐड करूंगा तो 13 + 2 15. सो 15 स्क्वायर तो पहला मैंने ये वाला लिख दिया. अच्छा, उसके बाद माइनस चल रहा है थ्रू आउट तो मैंने माइनस लिखा. 1 का स्क्वायर चल रहा है थ्रू आउट तो मैंने 1 का स्क्वायर लिखा. इक्वल्स टू आ गया. उसके बाद देखो हर लाइन में 8 रिपीट हो रहा है, 8 8 8 8. तो यहाँ भी 8 आएगा. मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज आएगा. देन आई हैव टू यूज अ ब्रैकेट. और चूंकि ये लाइन है सेवेंथ, फर्स्ट लाइन में सिर्फ 1 आया, सेकंड लाइन में 1+2, थर्ड लाइन में 1+2+3, फोर्थ लाइन में 1+2+3+4. तो इसका मतलब है सेवेंथ लाइन में मुझे 7 तक जाना पड़ेगा. तो 1+2+3+4+5+6+7 ब्रैकेट क्लोज. दिस इज द पैटर्न ऑफ द सेवेंथ लाइन, जो कि 1 मार्क की थी. और मैंने जो है वो पैटर्न को पहले थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया. ठीक है, और उसके बाद जो है मैंने अपना रिक्वायर्ड आंसर जो है वो अचीव कर लिया. 15 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 1+2+3+4+5+6+7. तो ये तो एक मुझे मार्क मिल जाएगा इंशाल्लाह. और मैंने जो है वो पैटर्न को समझ के अपना रिक्वायर्ड आंसर अचीव कर लिया. नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में मुझसे कह रहा है राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एन. अब देखो जनरल टर्म बनवा रहा है, इसका मतलब राइट डाउन
राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n टू कंप्लीट द nth लाइन पैटर्न। ठीक है, तो मतलब जनरल टर्म वो मुझसे लिखवाने की कोशिश कर रहा है। अब जनरल टर्म में उसने जो है ना इक्वल्स टू के जो बाद वाली साइड है ना ये वाली, ये तो उसने कंप्लीट की हुई है। उसने लिखा हुआ है 8 मल्टीप्लाई बाय, चूंकि ये nth लाइन है तो ये n तक जाएगी, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 प्लस n। सही है, तो ये वाली साइड उसने कंप्लीट कर दी। अब मुझे ये वाली साइड कंप्लीट करनी है। अब इस वाली साइड में मेरे पास बीच में माइनस है तो मैंने माइनस लिख दिया। 1 का स्क्वायर चल रहा है, 1 का स्क्वायर तो थ्रू आउट चल रहा है, इसका मतलब है आई हैव टू राइट 1 स्क्वायर। अब मुझे ये वाले की जनरल टर्म फाइंड आउट करनी है। तो अब मैंने देखा भाई ये है 3 प्लस 2 किया तो 5 प्लस 2 किया तो 7 प्लस 2 किया तो 9 प्लस 2 किया तो 11 प्लस 2 किया तो 13 प्लस 2 किया तो 15। इसका मतलब है कि डिफरेंस थ्रू आउट सेम आ रहा है। तो ऐसी सीक्वेंस जिसमें टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होता है उसको मैं कहता हूँ अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो इसका मतलब है कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। स्क्वायर को अगर मैं इग्नोर कर दूं, मतलब थोड़ी देर के लिए अगर मैं स्क्वायर को इग्नोर कर दूं, तो दिस इज एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। और अरिथमेटिक सीक्वेंस की जनरल टर्म निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है मेरे पास? बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, मैंने फॉर्मूला लिख दिया। और मैंने तो इसका आपको शॉर्टकट भी बताया हुआ है कि कैसे आप शॉर्टकट से जो है वो यू कैन फाइंड आउट द जनरल टर्म। तो हम शॉर्टकट से भी देख लेंगे और हम जो है वो फॉर्मूले से भी देख लेंगे। तो दिस इज द फॉर्मूला, एन माइनस वन डी हो गया। अब जल्दी से जो है मैं इसको मैं जनरल टर्म जो है वो ये फॉर्मूला यूज करके जो है वो फाइंड आउट कर लेता हूँ। फॉर सम टाइम मैं स्क्वायर को जो है ना वो इग्नोर कर देता हूँ। अभी स्क्वायर मैं देख नहीं रहा, ठीक है, स्क्वायर मैं एंड में लगा दूंगा। तो 3579 फर्स्ट टर्म क्या हो गई मेरे पास? फर्स्ट टर्म मेरे पास हो गई 3, तो मैंने ए की जगह पे 3 लिख दिया। प्लस एन माइनस वन क्या हो जाएगा भाई, क्योंकि मुझे जनरल टर्म बनानी है तो एन माइनस वन विल बी एन माइनस वन। एंड व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? द कॉमन डिफरेंस इज 2, तो 2 आ गया। अब जल्दी से थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। दिस विल बी 3, 3 के बाद जब मैं 2 को n से मल्टीप्लाई करूंगा तो दिस विल बी 3 प्लस 2n। सही है। और फिर जब माइनस वन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा -2। 3 माइनस टू हो गया 1, तो इसका मतलब है इसकी जनरल टर्म आ गई 2n माइनस वन। ठीक है, 2n माइनस वन आ गई। अब वो हम ऐसे भी फाइंड कर सकते थे, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी। वो शॉर्ट ट्रिक क्या थी? द शॉर्ट ट्रिक वॉज, देखो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 2 का, तो आपने क्या लिखा, पहले 2 लिखा। आपने पहले 2 लिख दिया, ठीक है, उसके साथ n आपको लाजमी लिखना है। डिफरेंस जो है वो 2 का आ रहा है। अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए शॉर्टकट क्या था, डिफरेंस 2 का आ रहा है तो आपने 2 लिखा और उसके बाद n लिख दिया। ठीक है, अब एग्जांपल सपोज करो कि n की जगह पे आपने 1 रखना है, तो 2 वन सा 2 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म इसकी है 3, तो 3 बनाने के लिए क्या करूंगा, इसमें 1 ऐड करना पड़ेगा, तो मैंने 2n प्लस वन लिख दिया। तो देखो यही फॉर्मूला बिल्कुल मेरा जो है वो जनरल टर्म का आ गया। चूंकि यहाँ स्क्वायर का पैटर्न चल रहा है तो मैं क्या करूंगा, इस पे स्क्वायर लगा दूंगा इस तरह। तो ये दिस इज द जनरल टर्म, ये बन गई सीक्वेंस की जनरल टर्म, स्क्वायर लगा दिया मैंने। और मैंने जो है वो 15 की जगह पे जो पूरे जब ये चल रहा था पैटर्न, उसकी जगह 2n प्लस वन होल स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर। और ये वाली टर्म तो उसने लिखी हुई थी तो मुझे ये लिखने की जरूरत तो नहीं थी। तो दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट बी, जिसमें उसने बोला था कंप्लीट करो nth लाइन पैटर्न को। राइट हैंड साइड उसने दी हुई थी मुझे पूरी लिख के, मुझे सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लिखनी थी। लेफ्ट हैंड साइड में मुझे पता है 1 का स्क्वायर चल रहा है तो मैंने 1 स्क्वायर लिख दिया। नेगेटिव साइन चल रहा था, मैंने नेगेटिव लिख दिया। और फिर मैंने देखा कि 3579 ये तो अरिथमेटिक सीक्वेंस है, सिर्फ इस पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो मैंने थोड़े से टाइम के लिए स्क्वायर को इग्नोर कर दिया और मैंने 3579 को जो है उससे सीक्वेंस बना दी। और चूंकि स्क्वायर चल रहा था तो मैंने होल पे स्क्वायर लगा दिया। तो दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट। हमने अपने nth लाइन का पैटर्न जो है वो कंप्लीट कर लिया। 2n प्लस वन होल स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस चलता रहेगा और फिर प्लस n। अच्छा भाई, अब थर्ड पार्ट जो है वो इससे बिल्कुल रिलेटेड है। वो कह रहा है कि भाई ये जो आपने पैटर्न लिखा है ना बी पार्ट में, इसको यूज करो और मुझे ये शो करके दिखाओ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस n इज इक्वल्स टू n ब्रैकेट n प्लस वन अपॉन टू। ये मुझे शो करके दिखाओ। ठीक है, मुझे ये वाला पार्ट जो है ना ये वाला जो है शो करके दिखाओ बाय यूजिंग दिस पैटर्न। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपना पैटर्न पहले इस तरफ लिख लिया। ठीक है ना, ये देखो सी पार्ट यहाँ मैंने ऊपर भी लिख लिया, रिपीट हो गया। तो अब मैंने अपना पैटर्न लिख लिया। मेरा पैटर्न क्या था, 2n प्लस वन होल स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस n। दिस इज द पैटर्न फॉर द nth लाइन। ये मैंने लिख लिया। अब मुझे शो ये करना है। इसका मतलब है एक साइड पे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट डॉट प्लस n है, इसका मतलब है ये मुझे यहीं पे रखना है। 8 चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं 8 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करूंगा। सही है, लेकिन उससे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ
क्योंकि यहाँ मुझे आइडेंटिटी नज़र आ रही है, मुझे ये आइडेंटिटी रिमूव करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ जो है वो कहीं स्क्वायर नज़र नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि मुझे ये आइडेंटिटी ओपन करनी पड़ेगी, इसको थोड़ा-सा जो है ना एक्सपेंड करना पड़ेगा, सिम्प्लीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद जो है वो मेरा रिक्वायर्ड आंसर बिल्कुल आ सकता है। तो अब यहाँ 2 तरह की आइडेंटिटी लग रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लग सकती है, या अगर आप चाहो तो भाई इसको जो है वो ए प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन कर लो, ये तो -1 है, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो इसको दोनों तरीकों से किया जा सकता है, ये ए स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, जो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाली हमारी आइडेंटिटी नंबर 3 है, आप उससे भी इसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन यहाँ मैंने जो है वो दूसरे तरीके से किया हुआ है, मैंने उसको ए प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन किया हुआ है। ए प्लस बी होल स्क्वायर जो है वो क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू हो गई 2n, तो 2n का स्क्वायर कितना हो गया, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो। मैंने इसको ये वाली जो आइडेंटिटी होती है ना ए प्लस बी होल स्क्वायर, इससे मैंने इसको एक्सपेंड किया है। सही है, ये किसके बराबर होती है आपको पता है, जब ब्रैकेट ओपन होता है तो हमारे पास 3 टर्म्स आ जाती है। फर्स्ट टर्म आती है ए स्क्वायर, एंड द सेकंड टर्म इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द टू, और प्लस साइन आ जाएगा क्योंकि मिडिल में प्लस है, तो ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द टू का मतलब हो गया 2ab, और फिर जो लास्ट टर्म का स्क्वायर होता है वो भी आ जाता है प्लस बी स्क्वायर। तो मैंने ये वाली आइडेंटिटी यूज़ की है, ठीक है, और मैं इसको अप्लाई करता हूँ। ए की वैल्यू मेरे पास है 2n, और बी इज़ 1। तो 2n का मतलब है ए का स्क्वायर, मतलब 2n का स्क्वायर करूंगा तो 4n स्क्वायर आ जाएगा। फिर ये पॉजिटिव साइन आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इनका ट्वाइस करना है, क्योंकि ये कहते हैं ना 2ab, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b। तो 2 को जब 2n से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4n हो जाएगा, और 4n को जब 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो दिस विल बी प्लस 4n, और फिर प्लस का साइन आएगा, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और ये वाला जो 1 स्क्वायर है ये बिल्कुल ये वाला है -1 स्क्वायर। अब ये 1 और ये 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, और ये नेगेटिव साइन के साथ है, ये पॉजिटिव, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। 4n स्क्वायर प्लस 4n जो है वो रिमेनिंग हुआ, इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 प्लस n। नाउ आई हैव टू रिमूव दिस 8, ये 8 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये अपॉन में आ गया इस तरह, ठीक है। ये वाली साइड तो मैंने अचीव कर लिया, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट डॉट प्लस n, ये तो आ गई है। अब मुझे ये वाली साइड चाहिए, अब इसके लिए मुझे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, कुछ कॉमन आ रहा है, तो आई कैन टेक 4n एज कॉमन, यहाँ से 4n मैं कॉमन ले सकता हूँ। जब मैं 4n कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट में बन जाएगा n+1, ठीक है, क्योंकि ये 4n यहाँ से कॉमन लूंगा तो 4n बाहर आ गया, और यहाँ 2n थे, एक n मैं कॉमन ले चुका हूँ, तो एक n जो है वो ब्रैकेट के अंदर आ गया, प्लस का साइन ऐसे ही आया। 4n मैं कॉमन ले चुका हूँ, यहाँ कुछ भी नहीं बचा, मुझे 1 लिखना पड़ेगा, तो ये 1 आ गया, ब्रैकेट क्लोज, और डिनोमिनेटर में 8 था, तो अब ये 4 टाइम्स 1 इज 4, 4 टाइम्स 2 इज 8, तो अब ये ऊपर जो है मेरे पास n और n+1 बच गया, और डिनोमिनेटर में मेरे पास 2 बच गया, और ये जो थी दैट वाज द रिक्वायर्ड जो इक्वेशन कह लो जो मुझे दी गई थी कि ये आपको शो करना है, nth लाइन का पैटर्न ऐसे बनना चाहिए, तो मैंने ये शो कर दिया बिल्कुल, ठीक है। अब मैं जो है वो उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ, तो ये 1 प्लस 2 प्लस 3 और प्लस 4 है, और डॉट डॉट n है, तो ये वाली साइड तो मैंने पहले ही जो है वो ऑब्टेन कर ली थी। उसके बाद मैंने जो दूसरी साइड थी उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया था, तो ये डॉट 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 हो गया, उसके बाद ये प्लस n हो गया, एंड दैट इज इक्वल्स टू n ब्रैकेट n+1/2, इसको ब्रैकेट में रख देते हैं, जैसे उसने बोला है ना शो करो, बिल्कुल उसी फॉर्म में जो है ना अपनी जो फाइनल स्टेप होता है उसको लिख दिया करो। सही है, तो ये इधर आ गया है, और ये चीज़ जो है वो एग्जैक्टली मैं ऐसे ही लिख दूंगा जैसे वो लिखी हुई है उसने, n और n+1/2, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब ये देखो, ये थोड़ा सा पैटर्न का क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था, लेकिन ये कि थोड़ा सा सिंस अभी अभी शुरू हुआ है पैटर्न, तो थोड़ा सा तुम लोग को ट्रिकी लग रहा होगा, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें बड़ी आसान होती हैं। अब देखो पैटर्न पकड़ना कितना आसान था, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा पैटर्न था, और उसके बाद फिर ये शो करना था, तो बस ये थोड़ा सा जो है वो शो करने में तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी ये तो बड़ा ईजी था। तो बस अपने पास जो है ना वो मतलब इसी तरह अपनी स्ट्रैटेजी रखा करो कि फर्स्ट यू हैव टू चेक फॉर द अरिथमेटिक सीक्वेंस, अगर अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है तो फिर क्वाड्रेटिक का चेक करो, क्वाड्रेटिक सीक्वेंस चेक करो, उसके बाद ज्योमेट्रिक सीक्वेंस चेक करो, फिर आपके पास स्क्वायर नंबर्स हैं, क्यूब नंबर्स हैं, और ट्राइंगल नंबर्स हैं, आखिर में जो है ना वो वर्टिकल पैटर्न को चेक किया करो, क्योंकि वर्टिकल पैटर्न जो है ना वो बिल्कुल लास्ट में ही होता है, उससे पहले पहले अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो उसको जो है ना वो सीक्वेंस वाले फॉर्मूला से सॉल्व कर दो। इंशाल्लाह मैं और कोशिश करूंगा इस तरह के क्वेश्चन जो है ना और तुम लोग के साथ शेयर करूं। आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह, और अगर तुम लोग के पास भी कोई क्वेश्चन है तो डू सेंड दैट क्वेश्चन टू मी, मैं इंशाल्लाह उसका सोल्यूशन ज़रूर तुम लोग के साथ शेयर करूंगा। बाकी ये कि प्रैक्टिस करते रहो इंशाल्लाह। थोड़ा सा ये कि प्रैक्टिस करनी पड़ती है इन सब चीज़ों की, पास पेपर क्वेश्चंस जो है ना वो टाइम मांगते हैं, तो विश यू गाइस ऑल द बेस्ट इंशाल्लाह। बाकी टाइम तुम लोग के पास जो है वो मेरे ख्याल से लेस देन 100 डेज़ है, तो थोड़ा सा अपना स्केड्यूल बना लो और
सीरियसली जो है ना वो अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। पुरानी चीज़ों को रिवाइज करो, नई चीज़ों को साथ साथ लेके चलते रहो। तो विश यू गाइस ऑल द बेस्ट। मैं इंशाल्लाह कोशिश करता रहूंगा वीडियोस बना के तुम लोग की हेल्प करने के लिए। सो स्टे ट्यून टू मैथ्स गुरु फॉर सम मोर वीडियोस एंड हेल्प। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।